गुरु प्यारी साध संगत जीओ, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आज की यह वीडियो स्पेशल भजन सिमरन के ऊपर है। हमें असल भजन सिमरन कैसे करना चाहिए, भजन सिमरन करने के सही तरीके क्या हैं, हम इस वीडियो में एक एक कर समझते हैं। आइए हम श्रवण करते हैं। भजन सिमरन करने का सही तरीका। पहला, सिमरन हमेशा छुपकर करना चाहिए। खुद को ढक लेना चाहिए ताकि हमें कोई देख न सके और हम बिना किसी बाधा के सिमरन कर सके। दूसरा, सिमरन सुबह 3 बजे उठकर जहां तक के संभव हो सके नहा धोकर करना चाहिए। नहाना इसीलिए जरूरी है ताकि हमारे शरीर में सुस्ती ना आए और कोई खास कारण नहीं है। तीसरा, रात को भोजन संयम से करना चाहिए और हम रात को भी सिमरन कर सके। चौथा, खाना हमेशा शाकाहारी और हल्का फुल्का होना चाहिए ताकि शरीर बीमारियों से बचा रहे। पांचवा, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। और छठवां, प्रेम करें, मोह नहीं। सातवां, अपने अंदरूनी रहस्यों को कभी भी दूसरों को न बताएं। इससे आपकी ही दौलत कम होगी। इस दौलत का तात्पर्य रूहानी दौलत से है जो हम सदगुरु द्वारा प्रदान किए हुए नाम की कमाई द्वारा प्राप्त करते हैं, इकट्ठी करते हैं। आठवां, क्रोध को कोसों दूर रखें। क्रोध और सिमरन ये दोनों ही एक दूसरे के उलट है। नौवां, सद्गुरु का चिंतन हमेशा करते रहें। एक पल के लिए भी नाम को न भूलें। 10वां, संयम से काम लें, पर स्त्री पर कभी भी नजर न रखें। यह आपकी वर्षों की कमाई हुई दौलत को मिट्टी में मिला सकता है और आपको पीछे भी धकेल सकता है। इसीलिए इससे बचें। 11वां, कभी भी गिला या शिकवा न करें, शिकायत भी न करें। जो मिल रहा है या मिलेगा सब आपके कर्मों का नतीजा है और किए हुए कर्मों से तो भगवान भी नहीं बच सकते। अपने विवेक से काम लें। 12वां, नियमित सत्संग सुने, सबको प्रेम करें, पर कभी भी नास्तिक के साथ बहस न करें, उनकी संगति कम करें। 13वां, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, अच्छी शिक्षाएं दे। वो नए समाज की आधारशिला हैं, अपना योगदान दें। 14वां, रोज अपने वक्त में से 2.5 घंटे भजन सिमरन के लिए अवश्य निकालें। अगर नया नया नामदान लिया है तो अपने समय को धीरे धीरे बढ़ाते चलें। 15, रोज रात को खुद को पूछें कि आज आपने क्या अच्छा काम किया। इससे आपको दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलेगी और आपकी तरक्की आसान होगी। 16वां, भजन सिमरन पर बैठने के पहले 15 मिनट तक अपने सदगुरु के स्वरूप का ध्यान किया करें, फिर सिमरन आरंभ करें। यदि अंतर में गुरु का स्वरूप या कोई तारा दिखाई दे तो उसी पर ही अपना ध्यान टिका दे, और यदि कुछ भी दिखाई न दे तो अंतर में अंधकार को देखते हुए ही सिमरन करते रहना चाहिए। अपने ध्यान को एकत्रित करना चाहिए। 17वां, जब अंतर में द्वार खुले
तो सिमरन बिल्कुल भी न छोड़ें। ध्यान तीसरे तिल पर रखें। जब द्वार खुलना शुरू होता है तो अंतर में कई प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। परिणाम यह होता है कि हम सिमरन को छोड़कर दृश्य देखने लग जाते हैं। यह सरासर गलत है। जब कोई दृश्य अथवा कोई रूप दिखाई दे तब न तो सिमरन छोड़ना चाहिए और न ही अपने ध्यान को तीसरे तिल पर से हटने देना चाहिए। इससे आपका शरीर पूर्णतः खाली होगा और अभ्यासी अंतर में टिक सकेगा। तभी तो असल स्वरूप के दर्शन हो सकेंगे। 18वां, अपनी सूरत को बाहर के पदार्थों से हटाकर अंतर में लगाना जरूरी है। प्रसन्नता की अनुभूति एकाग्रता का चिन्ह है, परंतु शरीर स्थिर होना चाहिए। सारा ध्यान और चेतन शक्ति का रुख केवल तीसरे तिल की ओर ही होना चाहिए। अपने शरीर की ओर ध्यान बिल्कुल न दें। अगर कोई गति मतलब हिलडुल हो तो उसे होने न दें। संत महापुरुष हमेशा फरमाते हैं कि वह अभ्यासी बड़ा ही भाग्यशाली होता है जिनको अंतर में गुरु के स्वरूप की झलक दिखाई देती है। जब आप सूरत को अधिक दृढ़ता से टिका पाएंगे ना, तो आप अंतर में अपने सद्गुरु के अधिक से अधिक और स्पष्ट पूरे दर्शन कर सकेंगे। 19, जिस भी शयन पर या जिस बिस्तर पर आप रात को सोते हैं उस बिस्तर पर बैठकर भजन सिमरन बिल्कुल न करें। भजन सिमरन हमेशा जमीन पर बैठकर या छोटी सी गद्दी या चद्दर लगाकर करना चाहिए। इससे कभी भी आपको आलस नहीं आएगा और आप भजन सिमरन को भरपूर समा दे पाएंगे। 20, भजन सिमरन पर बैठने से पहले अपने मन को सारी इच्छाओं से मुक्त कर देना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार की इच्छा को लेकर कभी भी भजन सिमरन पर नहीं बैठना चाहिए। इच्छाओं से मुक्त करके ही अपने सद्गुरु का नाम लेना चाहिए। अगर आप किसी चीज की इच्छा रखकर भजन सिमरन कर रहे हैं तो आप सौदा कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं। याद रखिए, आपको व्यापार नहीं करना है, आपको सद्गुरु से प्रेम करना है। 21, अपनी मनमति से भजन सिमरन बिल्कुल ना करें। जैसा आपके सद्गुरु ने आपको तरीका समझाया है, उसकी विधि समझाई है, वैसे ही सिमरन करें। 22, ये याद रखें, जब आप भजन सिमरन करने बैठेंगे तो आपका मन, ये जो शत्रु है, यह आपको इधर उधर भगाएगा। कुछ गलत विचार आएंगे, कुछ अच्छे विचार भी आएंगे, कुछ दुखी यादें ताजा होंगी तो कुछ अच्छी खुशी भरी यादें भी ताजा होंगी। परंतु आपको अपना मन भटकने नहीं देना है। आपको अपने मन को स्थिर करना है और उसे केवल तीसरे तिल पर ही टिकाना है। 23, वैसे तो भजन सिमरन आप कभी भी कर सकते हैं, परंतु यह समय जो सुबह 3 से 5:30 बजे का है, इसे अमृत वेला कहा जाता है, जब हमारी सूरत पूरी तरह से जागृत होती है। सुबह सिमरन करने का फायदा यह भी है कि आपका पूरा दिन अच्छा निकलता है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरी रहती है। इसीलिए सुबह का ब्रह्मा मुहूर्त में किया हुआ सिमरन अति उत्तम समय वाला होता है। 24, कभी भी मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना रखकर सिमरन ना करें। अपने सद्गुरु के हुक्म पर चलने से पहले अपने सभी द्वेष को सुलझा लें। किसी के बारे में मन में द्वेष रखना आपको अपने भक्ति पथ से दूर ले जाता है। इसीलिए सबसे प्रेम करें, हमेशा खुश रहें और नकारात्मक ऊर्जा को अपने से जितना दूर हो सके उतना दूर रखें। 25, जितना हो सके एकांत में सिमरन करें। सबके सामने सिमरन बिल्कुल मत करें, इससे आपके मन में अहंकार की वृद्धि होगी।